वेलकम टू द चैनल इंजीनियर्स प्रो। आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने संगत असंगत निकालना सीखा था कि कौन सा समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। यदि रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, इस रैखिक समीकरण युग्म का यदि हल है तो वो होता है संगत रैखिक समीकरण युग्म। यदि कोई हल नहीं है तो वो होगा असंगत रैखिक समीकरण युग्म। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी किया है। तो इसको अनुपातों की तुलना करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला जो दो कंडीशन है इसमें ये हो जाएगा संगत, क्योंकि इसमें रैखिक समीकरण का इसमें केवल एक हल होगा और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और इस कंडीशन में होगा असंगत। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिटेल किया था, तो आप लोग क्वेश्चन 3 जाके देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और आइए अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो अनुपातों की तुलना करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5। तो इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं, 5 को बराबर के इस साइड ले आइए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर के इस साइड ले आइएगा 10 को, तो क्या होगा, उधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। अब इसका अनुपातों की तुलना कर लीजिए। a1 बाय a2 क्या हो जाएगा, 1/2। b1 बाय b2 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2। c1 बाय c2 क्या हो जाएगा, -5 बाय -10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 दूना 10, ये भी आ जाएगा 1/2। तो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 इक्वल्स टू c1 बाय c2। सेकेंड वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या होगा, रेखा जो होगी दोनों इक्वेशन संपाती होंगी, एक ही लाइन में होंगी और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इस तरह के रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग बोलते हैं आश्रित रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, आश्रित रैखिक समीकरण युग्म और आश्रित रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, हमेशा संगत रैखिक समीकरण युग्म होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अब ये संगत है। मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। अब देखिए, ये इक्वेशन में सेकेंड वाले में अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, ये बचेगा x प्लस y और ये बचेगा -5 इक्वल्स टू 0। 2 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो 0/2 0 हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा x प्लस वाई -5 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन भी सेम है, बस इसके कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। क्लियर है। तो अब चलते हैं इसका ग्राफीय सॉल्यूशन। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे।
तो आइए एक का वैल्यू रखेंगे, दूसरे का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। जब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस एक्स, तो 4। 2 रखेंगे ये आ जाएगा 3। 3 रखेंगे तो आ जाएगा 2। ये क्लियर है? मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया है, तो आप जाके पिछले क्वेश्चन को देखिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब आइए इसको प्लॉट कर लें। x बराबर 1 ये पॉइंट, y बराबर 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 2 x 2 है, y है 3, ये पॉइंट आ जाएगा। 3 2 ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ कर लीजिए लाइन से। ये आ गया पहला इक्वेशन। क्लियर है? अब सेकेंड इक्वेशन भी कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसमें भी y बराबर क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 2x, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब x और y का वैल्यू हल निकाल लीजिए। पहला x बराबर हम लोग 0 रखते हैं, तो y बराबर क्या आएगा 10 माइनस 0 बाई 2, ये आ जाएगा 5। अब 2 रख लेते हैं, तो 10 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 6, 6 बाय 2, ये आ गया 3। अब 4 रख लेते हैं। जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा 10 माइनस 2 इंटू 4 8, 2, ये आ जाएगा 1। क्लियर है? अब इसको भी प्लॉट कर लीजिए। जब 0 है x बराबर तो y बराबर है 5, ये निर्देशांक आ जाएगा। निर्देशांक भी आप लोग लिख सकते हैं 0 5, ये क्या था 1 4, ये था 2 2 3, और ये था 3 2। अब 0 5 आ गया। नेक्स्ट 2 4 2 3, ये तो सेम है, आप इसी पॉइंट पर डिनोट कर सकते हैं। फिर 4 रखेंगे तो आएगा 1, और ऑलरेडी देखिए यहाँ 1 पे ही कट किया है, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 4 1। क्लियर है? अब इसको भी ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन सेम ओवरलैप करेगी लाइन। क्लियर है? तो ये ग्राफीय सॉल्यूशन भी हो गया, और इसके सारे हल हो जाएंगे। ये भी 1 2 3 4 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है x माइनस 8 x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए। x माइनस वाई 8 को बराबर की साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड वाला क्या आ जाएगा 3x माइनस 3y। 16 को बराबर के साइड ले आएंगे तो माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब इसका अनुपातों की तुलना कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा संगत है या असंगत है। तो a1 बाय a2 क्या हो जाएगा 1 बाय 3, b1 बाय b2 क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय माइनस 3, माइनस कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय 3, और c1 बाय c2 ये क्या आ जाएगा
-8 बाय -16, माइनस माइनस प्लस और 8 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 1/2। तो कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है इसमें? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो थर्ड वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें जो इसका ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं है। तो यह रैखिक समीकरण युग्म क्या है? असंगत रैखिक समीकरण युग्म है। क्लियर है? असंगत रैखिक समीकरण युग्म है। अब चलते हैं, ये सॉल्व हो गया, ये संगत नहीं है तो इसका ग्राफीय विधि से हल निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। बोर्ड को पहले क्लीन कर लीजिए। बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं और चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसका अनुपातों की तुलना कर लीजिए। A1/A2 क्या हो जाएगा? 2/4, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2। B1/B2 क्या हो जाएगा? ये 1/-2, ये हो जाएगा -1/2। और C1/C2 ये क्या हो जाएगा? -6/-4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो -3/-2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/2। तो कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है? अब देख लीजिए, जब A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है, पहला केस सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी और इसका केवल एक हल होगा। आइए हम इसको ग्राफीय विधि से भी आपको बता दें कि कैसे इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। देख लेंगे ग्राफीय विधि में भी। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है? 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल्स टू 6, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब इसका हल निकाल लेते हैं, x एंड y। पहला x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ गया? 6 माइनस 0 तो y बराबर 6। अगर 1 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 4। एक और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो 6 माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4। ये हो गया 6 माइनस 4 2। क्लियर है? अब इसको प्लॉट कर लीजिए। पहले जब 0 है जब x 0 है मतलब ये ओरिजिन, y का वैल्यू है 6, ये पॉइंट 0 6। सेकेंड है 1 4, ये पॉइंट 1 4। थर्ड है 2 2, ये पॉइंट 2 2। आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया पहला इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसको क्लियर कर दीजिए पहले।
नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4। माइनस को उस साइड भेज देंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4। y बराबर क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। जब x बराबर हम लोग रखेंगे, पहला 0 रख लेते हैं, तो y बराबर क्या आएगा 0 माइनस 4 बाई 2, ये आ जाएगा माइनस 2। क्लियर है। x बराबर जब 1 रखेंगे तो आएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गया 0। एक और रख लेते हैं वैल्यू। अब रख लेते हैं 3 को रख लेते हैं। तो जब x बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 गया 8 बाई 2, ये आ जाएगा 4। क्लियर है। आइए अब इसको प्लॉट कर लीजिए। जब 0 है तो y का वैल्यू माइनस 2 है। इस पॉइंट पे 0 माइनस 2। क्लियर है। 1 पे 0, यही पॉइंट 1 0, ये पॉइंट आ जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 है और 3 4। जब x बराबर 3 है ये पॉइंट, y बराबर है 4 ये पॉइंट, ये हो जाएगा 3 4। अब इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया, ड्रॉ हो गया। अब आप देखिए ये जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है इस पॉइंट पे, और कोऑर्डिनेट क्या है 2 2। तो यह इसका अद्वितीय हल है। तो x बराबर एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया 2 2, और यही इसका सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू ऑल्सो 2। तो ये सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताया है ताकि आप लोग को क्लियर से समझ में आ जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब अनुपातों की तुलना कर लीजिए। a1 बाई a2 क्या हो जाएगा 2 बाई 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 बाई 2। अब b1 बाय b2 निकाल लीजिए। ये भी आ जाएगा -2 बाय -4, माइनस माइनस प्लस और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 1 बाय 2। और c1 बाय c2 क्या आ जाएगा -2 बाय -5, ये आ जाएगा 2 बाय 5, माइनस माइनस प्लस। तो कौन सा केस सेटिस्फाई हो रहा है, तो a1 बाय a2 ये है 1 बाय 2 इक्वल्स टू b1 बाय b2
नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर है? तो अब क्या हो रहा है, थर्ड केस सेटिस्फाई हो रहा है और इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं और कोई भी हल नहीं होगी। तो जब कोई भी हल नहीं होगी तो ये है असंगत रैखिक समीकरण युग्म। यह असंगत रैखिक समीकरण युग्म है, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये हो गया और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा सॉल्यूशन? मैंने एकदम थ्योरी पार्ट भी क्वेश्चन में साथ साथ बताया है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, बट आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और कभी भी आप फंसेंगे नहीं। संगत और असंगत रैखिक समीकरण युग्म है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।